हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिग ब्यूटीफुल बाय। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए कुछ भी स्किप मत करना। वी विल डिस्कस व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन, हाउ डू यू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन, वहां पे ट्रेड्स कैसे लेते हैं, एंड हाउ डू यू एक्चुअली क्रिएट अ वंडरफुल सेटअप यूजिंग ऑल ऑफ दीज 3 स्टेप्स। सो लेट्स गो। So let's start by understanding what is a ranging market। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये पूरा एरिया 3 एरियाज में डिवाइडेड है। बेसिकली वो प्रीमियम एरिया है जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और जब भी कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है वो अपने सप्लाई के पास होती है ना, टेंड्स टू कम डाउन। सिमिलरली वो डिस्काउंट एरिया जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा चीप होता है। सो एज अ रिटेल ट्रेडर आप एम करते हो कि आप ये डिस्काउंटेड एरियाज फिगर आउट कर पाओ जहाँ से आप बाइंग ढूंढो, और आप ये वो प्रीमियम एरियाज फिगर आउट कर पाओ जहाँ से आप सेलिंग ढूंढो। बेसिकली इक्विलिब्रियम वो एरिया होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, यहाँ पे आप कभी भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करोगे। सो एज यू कैन सी इन अ रेंजिंग मार्केट यू वांट टू आइडेंटिफाई ओनली बोथ ऑफ दीज एरियाज। और एक रेंजिंग मार्केट क्या होती है, जहाँ पे ना प्राइस अपने हाईज ब्रेक कर पाता है ना प्राइस अपने लोज ब्रेक कर पाता है। सो बेसिकली इफ यू सी, ये जो ऊपर वाला प्रीमियम एरिया होता है, बेसिकली यहाँ दिस इज योर एक्सपेंसिव एरिया, दिस इज बेसिकली योर सप्लाई एरिया। और ये जो हमारा नीचे वाला एरिया होता है या हमारा इक्विलिब्रियम के नीचे का एरिया, विच इज ऑल्सो नोन एज योर डिस्काउंटेड एरिया। आप हमेशा डिस्काउंटेड एरिया से बाय करना चाहते हो और अपने प्रीमियम एरिया से सेल करना चाहते हो। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग एक सप्लाई और डिमांड जोन हम मार्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली एक सप्लाई जोन वो होता है जहाँ से मार्केट एग्रेसिवली सेल देता है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस मतलब वो एरिया जहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज बेसिकली आर सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब जहाँ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉल आता है। तो हमारा बेसिकली काम होता है इस सप्लाई जोन के आसपास से सेल ढूंढना। नेक्स्ट कम्स आर डिमांड जोन। अब डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन इज बेसिकली आर एरिया जहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा रेंज करके हमें एक एग्रेसिव बाय देता है, एग्रेसिव अपसाइड की मूवमेंट देता है। इन दिस केस इट इज एग्जैक्टली दिस एरिया विच इज नोन एज आर डिमांड जोन। अब हमारा काम है एक डिमांड जोन के आसपास कोई इम्बैलेंस ढूंढना, मतलब जहाँ पे बिना कोई पुल बैक के ट्रेड आई हो, या फिर एग्जैक्टली अराउंड दिस एरिया। द सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जहां पे प्राइस से अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा हो या एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया हो। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस ने अपना प्रीवियस हाईज ब्रेक करके एक शिफ्ट दिया है, दिस इज ऑल्सो नोन एज आर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर चार्ट्स, द मोस्ट सिंपल थिंग यू कैन कीप इन माइंड इज जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेल्स आते हैं वो हमारा सप्लाई जोन बन जाता है, और जहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा एग्रेसिव बायज आते हैं वो हमारा डिमांड जोन बन जाता है। सो राइट नाउ वी कैन सी अ यूरो यूएसडी चार्ट ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। रेंज बेसिकली हमने एज डिस्कस्ड वो एरिया होता है जहाँ पे ना प्राइस अपना लो ब्रेक कर पाता ना क्लियरली हाई ब्रेक कर पाता। यहाँ पे हमारी रेंज इज दिस एरिया राइट हियर, क्योंकि ना प्राइस अपना हाई ब्रेक कर पा रहा है ना प्राइस अपना लो ब्रेक कर पा रहा है। आफ्टर मार्किंग योर रेंज एरिया आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप अपने डिस्काउंटेड एरिया से बाइंग करोगे या अपना ब्रेक रीटेस्ट बाय से बाइंग करोगे। दोनों एरियाज में ऑब्वियसली डिस्काउंट पे बाय करना ज्यादा अच्छा होता है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप वेट करते रहते हो कि प्राइस यहाँ तक आए और आपके वो ब्रेक रीटेस्ट बाय से ऊपर चले जाता है। सिमिलरली अगर इस केस में यहाँ पे सेल जाता है, या तो हम अपने प्रीमियम के एरिया से सेल करेंगे या अपने ब्रेक रीटेस्ट से सेल करेंगे। सो इन बोथ द सिनेरियोज वी आर क्लियरली गोइंग टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ द कैंडल। अब इस केस में वी कैन सी देयर वाज अ क्लियर ब्रेकआउट ऑफ द कैंडल ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम इन यूरो यूएसडी। यहाँ पे या तो मैं यहाँ एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का बाय का वेट करूंगी। इन केस द प्राइस कम्स ऑल द वे डाउन आई विल लुक फॉर अ बाय फ्रॉम द डिस्काउंटेड area, and as we can see the price eventually came down। अब इस एरिया पे this is clearly a bullish engulfing pattern। when you see a bullish engulfing pattern you enter और अपने previous swing low के नीचे आप अपना stop loss रखते हो। in this case यहाँ पे मेरा stop loss है, and my target as usual is going to be 1:3 या 1:2.5 पे आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। एंड इन दिस सिनेरियो द मार्केट रेंज इन द मिडिल, क्योंकि वो रात का समय था, एंड यू कैन सी इट वाज अ वेरी नाइस पुश टुवर्ड्स द अपसाइड। सप्लाई या फिर डिमांड से बाय करने का ये अच्छा लॉजिक होता है कि आपको बहुत ज्यादा इंपल्सिव मूव मिलते हैं। इंपल्सिव मूव मतलब आपका टीपी बहुत जल्दी हिट होता है। तो इन केस अगर इस एरिया में हमारा टारगेट प्रॉफिट 260 पिप्स का और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मेरे
240 टू 50 पिप्स तक पहुंच चुका है, आई कैन क्लियरली पुट माई ट्रेड ऑन ब्रेक इवन और मैं 80% अपनी ट्रेड एग्जिट करके इस पूरी ट्रेड को रनिंग छोड़ सकती हूँ टिल माई फाइनल टारगेट। सिमिलरली यू कैन सी द प्राइस स्टार्टेड रेंजिंग अगेन। रेंजिंग क्यों? क्योंकि ना प्राइस अपना ये वाला हाई ब्रेक कर पा रहा है ना प्रीवियस लो ब्रेक कर पा रहा है। मार्केट थोड़े अप ट्रेंड में है बट इट इज क्लियरली रेंजिंग। सिमिलरली इस एरिया पे हम क्या ढूंढेंगे, इधर हम इस एरिया से ऊपर का बाय ढूंढेंगे या फिर अ ब्रेक रीटेस्ट बाय। इन केस वी आर लुकिंग फॉर सेल्स वी विल वेट फॉर अ ब्रेक रीटेस्ट सेल या फिर ऊपर जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है यहाँ से हम पूरा सेल ढूंढेंगे। ये मेरे दो क्राइटेरिया होंगे। इनके बीच में मतलब जो ये एरिया है विच इज योर इक्विलिब्रियम एरिया, यहाँ से ना हम बाय ढूंढने वाले हैं ना हम सेल ढूंढने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ज्यादा रिस्की एरिया होने वाला है। सो राइट नाउ वील वेट एंड एज वी कैन सी द प्राइस क्लियरली ब्रोक डाउन। अब इसके बाद हम वेट करेंगे क्योंकि प्राइस ने ब्रेक दे दिया है, या तो यहीं पे रीटेस्ट से हम सेलिंग देखेंगे या ऊपर के एरिया पे रीटेस्ट से सेलिंग देखेंगे। बीच का एरिया हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। अगेन इट गिव अस अ गुड रीटेस्ट, एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिया है। वन एंट्री कैन बी दिस, आर स्टॉप लॉस इधर अबव दिस स्विंग हाई या फिर हम इस वीक के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं विच इज 60 पिप्स का स्टॉप लॉस। आर टारगेट कैन बी 1:3 और हमारे नेक्स्ट टारगेट्स कैन बी ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। एंड एज यू कैन सी देयर इज अ वेरी इम्पल्सिव मूवमेंट टू द डाउन साइड। अब ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कोई सप्लाई या डिमांड जोन के ब्रेक या रेंज ब्रेक के बाद एक एंट्री लेते हो, आप हमेशा देखोगे एक बहुत इम्पल्सिव मूवमेंट आता है। इम्पल्सिव मूवमेंट से एक तो यू ऑलवेज टेंड टू स्टिक टू द ट्रेड, मतलब आपके में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि अगर ज्यादा रेंज करती है मार्केट आप में वो डिसबिलीव या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। So always remember before you want to start trading you should know कि एक सप्लाई एरिया या फिर एक डिमांड एरिया क्या होता है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक रेंज मार्क करनी पड़ती है। सिमिलरली इस एरिया में यहाँ पे वी कैन सी देयर वाज दिस रेंज गोइंग ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। यहाँ पे वी गॉट अ गुड ब्रेक और रीटेस्ट भी हमें इस एरिया पे मिला। यहाँ से as we can see always wait for a candlestick pattern। हम क्या करते हैं बिना कैंडलस्टिक पैटर्न के सेल्स ढूंढ लेते हैं। you keep your stop loss above this area and then you target your 1:2 और 1:3। in my opinion जब भी ट्रेड आपकी 1:2 चली जाए अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन डालो, उसका 80% एग्जिट करके लीव योर ट्रेड रिस्क फ्री फॉर द नेक्स्ट 1:3 क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि आपने 1:3 मार्क करा है ट्रेड वहां तक जाए। in this case you can clearly see this was a very nice area of your support। यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया आपके सपोर्ट का था एंड मार्केट वापस ऊपर गई। या तो आप यहाँ री एंट्री कर रहे हो नहीं तो ब्रेक इवन पे निकल जाओ। एज यू कैन सी द मार्केट गिव यू अ गुड डबल टॉप। यहाँ पे आपकी एग्रेसिव एंट्री बनती फॉर अ सेल अगेन। अ ब्रेक इवन इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉस। सिमिलरली अगर हम गोल्ड का करंट सिनेरियो देखेंगे 2663 पे इस समय गोल्ड का प्राइस चल रहा है। नाउ हियर आल्सो द प्राइस वाज क्लियरली कंसोलिडेटिंग और कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा नीचे मूवमेंट आए इसका मतलब इट वाज अ गुड सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन की दो एंट्रीज हमने बात करी है, इधर आप ऊपर के प्रीमियम लेवल से दोगे या तो आप दूसरी एंट्री अपने ब्रेक और रीटेस्ट के बाद दोगे। दिस वाज क्लियरली नॉट अ गुड एंट्री। यहाँ पे हम अपना एंट्री कर सकते थे क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रही है। इन केस यू स्टिल डोंट फील ये बहुत ज्यादा एक बेरिश एनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यू कैन ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट बेरिश कैंडल। तो या तो आपकी एंट्री यहाँ से हो सकती थी विद योर स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल, या तो आपकी एंट्री यहाँ से हो सकती थी फ्रॉम द कैंडल बिलो, बट इसका आपको स्टॉप लॉस थोड़ा और टाइट रखना पड़ता क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है एंड आई वुड नेवर एडवाइस यू टू कीप अ 240 पिप का स्टॉप लॉस। सो आई थिंक इन दिस सिनेरियो दिस वाज द बेस्ट एंट्री। अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ रखोगे एंड एज वी डिस्कस्ड पहला अपना टारगेट रखो 1:2 पे जहां पे आप अपनी 80% ट्रेड निकाल दो, अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन डाल दो। एंड सेकंड आपका टारगेट हमेशा 1:3 हो सकता है। आप ये गोल्ड में यूएस ऑयल में हर जगह आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां भी आपको कोई रेंज मिलेगी। इन दिस सिनेरियो ये भी एक रेंज थी। सो इन दिस सिनेरियो गोल्ड पे आपको यहाँ पे बहुत क्लियर एक सेल मिला। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कोई भी रेंज आइडेंटिफाई करोगे, रेंज मतलब कोई भी एरिया ना हाई ब्रेक हो रहा है ना लो ब्रेक हो रहा है, अगर उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिलता है इट मींस इट इज नाउ अ डिमांड जोन। अब डिमांड जोन की दो एंट्रीज होती है, या तो आप ब्रेक रीटेस्ट बाय इस एरिया से देखोगे या तो आप अपने डिस्काउंटेड लेवल मतलब इस एरिया से बाइंग देखोगे। इन दिस सिनेरियो हमें यहाँ से भी बाइंग मिली है और
इस इक्विलिब्रियम से भी बाइंग मिली है। यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम की बाइंग कभी भी कंसिडर नहीं करूंगी। आई वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट अ ब्रेक रीटेस्ट, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग या टू द बॉटम के बाद बाय। इन केस हमारे ये बायस मिस हो जाते हैं, यू शुड नेवर पैनिक। अपने प्रीवियस हाईज या लोज मार्क करो, उसके ऊपर ब्रेक रीटेस्ट पे हम हमेशा बाय कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड कि कैसे हम अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम उनको मार्क करते हैं, कैसे एक सप्लाई या डिमांड जोन जब ब्रेकआउट देता है हमारे पास दो एंट्रीज होती है। बाय के क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि या तो हम ब्रेक रीटेस्ट से बाय देखेंगे या तो हम अपने डिस्काउंटेड जोन से। मतलब हमेशा कोई भी चीज खरीदना चाहते हो जब वो बहुत ज्यादा सस्ती हो, चीप हो या डिस्काउंटेड लेवल पे हो। सिमिलरली जब हम सेल देखना चाहते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम टॉप मोस्ट एरिया से सेलिंग देखें या फिर एक ब्रेक रीटेस्ट बाय से सेलिंग देखें जो कि हमारी रेंज के ब्रेक रीटेस्ट पे होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सप्लाई एंड डिमांड इज कीपिंग इन माइंड, आप हमेशा अपनी रेंज प्रॉपर्ली मार्क करो। सेकेंडली आप हमेशा अपना ट्रेड मैनेजमेंट सॉर्ट करके रखो, मतलब 1:2 पे पहला टीपी रखो और 1:3 आपका सेकेंड टारगेट होना चाहिए। थर्डली ऑलवेज रिमेंबर टू टेक अ ट्रेड विद अ कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप कैंडलस्टिक के बजाय सिर्फ टैप एंट्रीज लेते हो, आपकी इस पूरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, अराउंड 50 to 60%। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेक श्योर यू डोंट स्किप द होल वीडियो, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं पुरानी मार्केट में और करंट मार्केट में भी। ऑल्सो रिमेंबर यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कपल ऑफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम बहुत एफर्ट डालते हैं ये वीडियोज़ बनाने में।